पार्टी सांगठनिक बैठक रही और चूंकि वर्तमान में चुनाव का वातावरण है, चुनाव का माहौल है, बिहार में भी चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा को लड़ना है, यहाँ एक उपचुनाव है। उपचुनाव के लिए हम लोगों ने पार्टी से रामदास सोरेन जी जो दिवंगत हमारे मंत्री रहे हैं, उनके बेटे को हम लोगों ने प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया। सोमेश चंद्र सोरेन का नाम है और बिहार में अभी चीजें वार्ता के चरण में है और बहुत जल्द उसका पता चलेगा। आप लोगों की बैठक हुई और इससे पहले भी सुप्रियो दादा ने कहा था कि वो 12 सीटों की मांग कर रहे हैं बिहार में। क्या लग रहा है कितनी बात? अब देखिए, ऐसा है कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग में कई बार हम लोग जाते रहे हैं, नेशनल लेवल पर भी। वहाँ पर ये देखा जाता है कि किस पार्टी का कौन सा कैंडिडेट किस सीट को जिताने की सबसे अधिक क्षमता रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग सीट शेयरिंग होती है। हम लोग तो चाहेंगे कि मैक्सिमम सीट हमें मिले। अब इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग के बाद कितने सीट देगी, ये समय आने पर पता चलेगा। उसके हिसाब से फिर पार्टी घोषणा करेगी। अभी बात ये भी है कि घोषणा इसलिए नहीं हुई कैंडिडेट की, सिर्फ घाटशिला उपचुनाव की घोषणा हुई, आदरणीय सोमेश जी को मिला। बिहार का इसलिए नहीं मिला कि जैसे ही इंडिया गठबंधन की तरफ से सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगा, उसके बाद घोषणा होगी। अच्छा महुआ जी, एक बात बताइए, इससे पहले बीजेपी ने भी एक जो प्रत्याशी उन्होंने उतारा है, बाबूलाल सोरेन जी, क्या लगता है कितना? देखिए, हर पार्टी अपना कैंडिडेट उतारती है, लेकिन जेएमएम बहुत मजबूत है घाटशिला में, क्योंकि ऐसे भी हमारे जो माननीय मंत्री रामदास सोरेन जी थे, वो जनता से जुड़े हुए नेता थे। वो जिला अध्यक्ष रहे वहाँ के बहुत सालों तक, और उन्होंने विधायक भी जीती, वो मंत्री भी बने। तो उनके काम को जनता याद रखी है। और हमारी पार्टी की तरफ से जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जिस तरह से काम कर रहे हैं जनता के लिए एक मुख्यमंत्री के रूप में, वो भी जनता की उम्मीद है। इसलिए हर तरह से जनता हमारे कैंडिडेट आदरणीय सोमेश जी को ही चुनेगी और जीत झारखंड मुक्ति मोर्चा की ही होगी। हमको लगता है कि आज रात तक सारी पोजीशन साफ हो जाएगी। सोमेश सोरेन जी, सोमेश चंद्र सोरेन का नाम रामदास सोरेन जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। उन्हीं को पार्टी ने सर्वसम्मति से जिला कमेटी के अनुशंसा पर उनको अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित। तो दादा, सोरेन वर्सेस सोरेन की लड़ाई घाटशिला में कैसे देख रहे हैं आप? लड़ाई है या फिर एक तरफा मामला है? देखिए, 17 तारीख को नामांकन होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे, आम सभा के पश्चात नामांकन होगा। उस नामांकन में ही फैसला हो जाएगा कि कौन सा असली सोरेन वहाँ चुनाव लड़ेगा। वहाँ पर तो बाबूलाल जी चुनाव लड़ेंगे। अब लड़ाई तो बाबूलाल जी, अब ये बाबूलाल कौन है ये तय करेगा, रिजेक्ट करके घाटशिला की जनता कि हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में रामदास सोरेन जी के जो अधूरे काम है उसको पूरा किया। बिहार के लिए बहुत गंभीरता से विचार हुआ है। हम लोगों ने आज तक का उनके पास में समय दिया था। हमको लगता है कि देर रात तक सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी और कल का सवेरा बिहार की। तो अगर सत्तावर नहीं बात बनती है तो अकेले लड़ेंगे? बात बन रही है तो बात कहाँ नहीं बनेगी। दादा, कितनी सीटों पर सहमति करते हैं? देखिए, जो भी सीटें होंगी उसको हम चुनाव लड़ेंगे। भी आपको मालूम है और आने वाले दिनों में क्या परिणाम होने हैं ये भी आपको मालूम है। आप इंतजार कीजिए। घाटशिला विधानसभा झारखंड मुक्ति मोर्चा का था और रहेगा। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।